अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी। अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप आम खा के, आम का इस्तेमाल करके हेपेटाइटिस ए बी सी, जिसे लफ्ज़ आम में काला पीला यरकान कहा जाता है, आप उसका इलाज कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये इलाज ही होगा, ना कि टोटका होगा। अगर आप मुकम्मल वीडियो को देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलें बात को स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस, हैपा का मतलब है जिगर, टाइटस का मतलब है वायरस, यानी कि ऐसा वायरस जो जिगर को खरोच दे, खत्म कर दे, इसे हेपाटाइटिस का वायरस कहते हैं। चूंकि इसका तल्लक जिगर के साथ है और जिगर की बीमारियां पैदा होती हैं, लेकिन जब मसला बिगड़ जाए तो गुर्दे भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और हेपेटाइटिस ये खुश्की सोदावियत का मरज है। अब सेकंड ये है कि हेपेटाइटिस ए बी सी तीन तरह का होता है। हेपेटाइटिस ए को पीला यरकान कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी सी को लफ्ज़ आम में काला यरकान कहा जाता है। तो बात करते हैं काले यरकान की। काला यरकान ये सोदावी, ये खुश्की का मरज है। इसमें बंदे का मिजाज खुशक सर्द होता है, खुशक गर्म भी होता है और खुश्की सर्दी, खुश्की गर्मी, यानी कि खुश्की की तमाम अलामात बंदे को महसूस हो रही होती हैं। मसलन उसकी बैक साइड जो है सर की, वो दर्द करती है, भारीपन होता है, आंखों में खिंचाव होता है, मुंह का जायका कड़वा होता है, कानों में यानी कि छां छां की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा गर्दन के पट्ठों के, शोल्डर के पट्टे ये खिंचाव महसूस करते हैं। पूरी बॉडी में खिंचाव होता है, थकावट जल्दी महसूस हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, खाना खाने के बाद पेट में बोझ भी महसूस हो सकता है, अल्सर मैदा भी हो जाता है। उसके बाद मेन सिम्टम्स ये हैं कि गैस का प्रॉब्लम, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। जिस बंदे को कब्ज़ हो रही होगी वो अपना फौरी इलाज करवाए, वरना वही कब्ज़ उसे हेपेटाइटिस तक पहुंचा देती है। तो नाज़रीन, ये थी खुश्की की तमाम अलामात। अब खुश्की का जो हल है, खुश्की का इलाज, खुश्की का तोड़, वो है गर्म ग़िज़ा, दवा। ये खुश्की का मुकम्मल तोड़ है। इसमें बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं, लेकिन मैं आपको चंद गलत फहमियाँ ये बता देता हूँ। जिस बंदे का खुश्की का मिजाज होगा, तज़ाबियत, गैस, कबल या और भी सिम्टम्स बताए हैं, अगर ये महसूस हो रहे होंगे तो उसके हाथ पाँव में जलन भी महसूस हो रही होगी। तो जिस बंदे के हाथ पाँव में जलन होती है, मेदे स्टोमिक में जलन होती है, ग़िज़ा वाली नाली में जलन होती है, या इसके अलावा जिस्म से सेक निकलता है, तो गलत फहमी ये होती है कि लोग ये कहते हैं कि हमें गर्मी है, हमारे वजूद में गर्मी है, हम ठंडी अशिया का इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये गलत फहमी वाकई बहुत बड़ी गलत फहमी है, आपके मरज़ को बढ़ा सकती है। ये जितने भी बॉडी में अगर हरारत निकलती है ना, बॉडी में हरारत महसूस होती है, हाथ पाँव से सेक निकलता है, ये तज़ाबियत का ज़ोर होता है, ये खुश्की का ज़ोर होता है। और इसका इलाज गर्म ग़िज़ाएँ हैं, गर्म खुशक, गर्म तर ग़िज़ाएँ हैं। हिकमत का एक असूल है कि जब आपकी बॉडी में से हरारत निकल रही हो, हाथ पाँव से सेक निकलता हो, इससे ये मुराद है कि आपकी बॉडी हरारत की तलबगार है, आपकी बॉडी को हरारत चाहिए। जब बॉडी को हरारत मिलेगी, ये हाथ पाँव का सेक या जो जलन वगैरह हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब खुशक मजाज, खुशक सर्द हो, खुशक गर्म हो, तो इसका जो इलाज है वो गर्म खुशक या गर्म तर में है। लेकिन बात आम की हो रही है, तो आम के हवाले से हम ये बात करेंगे। आम का मजाज गर्म तर है। ये ऐसा मजाज है जो हर तरह का मरीज़, खुशक सर्द हो, खुशक गर्म हो या गर्म खुशक, ये गर्मी का मरीज़ हो, खुशकी तज़ाबियत का मरीज़ हो, उनके लिए ये बेहतरीन मजाज के हामिल है। और आम का मजाज ऐसा मजाज है जो खुश्की सर्दी, खुश्की गर्मी या गर्मी खुश्की का जितने भी मजाज के मरीज़ होते हैं उन सब के लिए ये एक बहुत अनमोल तोहफ़ा है। तो अगर आप सिर्फ आम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप दिन में 1 किलो कर लें, 2-3 किलो कर लेंगे, आपको फ़ायदा ही देगा। आपने ये नहीं देखना इसका मिजाज गर्म है, आपने ये नहीं देखना ये तो हमें जी गर्मी का मरीज़ बना देगा। आपने जस्ट इसे खाना है। अगर आप हेपेटाइटिस बी सी का शिकार हैं, काले यरकान का शिकार हैं, सिर्फ आम खाने से आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ शदीद किस्म की हो, तो आप साथ में कोई यानी कि मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं जो जलाब वाली हो,
हो, ताकि आपकी बॉडी में खुश्की को भी खारिज करे, गर्मी को भी खारिज करे, आपकी बॉडी को मेंटेन करे, जिसमें जितने भी गंदे मादे हैं, ख़ास तौर पे वायरस है, वायरस के जरासीम वो सारे पेशाब पखाने के ज़रिए बॉडी से खारिज करने होंगे। इसीलिए कब्ज़ जो है वो मरीज़ को नहीं होने देनी। बाकी आप आम इस्तेमाल करें, काले यरकान का इलाज 100% इससे मुमकिन है। अब सेकंड बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए को पीला यरकान कहा जाता है। पीला यरकान ये गर्मी खुश्की तहरीक का मरज़ है, यानी कि इसमें बॉडी के अंदर इंतहा की गर्मी हो जाती है। गर्मी खुश्की तहरीक में बॉडी में सुफरा पैदा होता है। सुफरा पित्ते में स्टोर होता है, लेकिन पित्ते में स्टोर नहीं होता होने की बजाय वो डायरेक्ट खून में शामिल हो जाता है। और जब हम ब्लड सैंपल लेबॉर्ट्री में लेके जाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, तो उस ब्लड में वही सफरा शामिल होता है, मौजूद होता है, जिसे हम पीला यरकान कहते हैं। LFT की रिपोर्ट होती है। LFT रिपोर्ट में बिलिरुबिन ये पॉइंट जो है ये इंक्रीज हो रहे होते हैं और ये पीला यरकान इसे कहते हैं। और अभी मैंने आपको ये बताया ये गर्मी खुश्की तहरीक का मरज़ है। गर्मी खुश्की तहरीक में बॉडी में सुफरा पैदा होता है, जिगर में सुफरा पैदा होता है और पित्ते में स्टोर होने की बजाय डायरेक्ट खून में शामिल हो जाता है। अब जो खून में शामिल हो रहा है वो पीला यरकान है। अगर हम उसे खून में से निकाल कर बाहर वेस्ट करें तो फिर हमारा पीला यरकान जो है वो ख़त्म होता जाएगा। इसके लिए हम गर्म खुश्क की बजाय गर्म तर या तर गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम खुश्की को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, बॉडी में गर्माइश तो रखेंगे लेकिन साथ में ठंडक की तरफ आएंगे। पीले यरकान में अगर आप आम के साथ दूध का इस्तेमाल कर लें, आम के बाद दूध का इस्तेमाल कर लें, या कच्ची लस्सी दूध वाली लस्सी का इस्तेमाल कर लें, या मिल्क शेक बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह चंद ही दिनों में, बल्कि बहुत ही थोड़े दिनों में पीला यरकान भी ख़त्म होता जाएगा। और इस मजाज में आपने कोई गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हल्की हल्की ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपने कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। अगर आपको कब्ज़ होगी तो आप जो चीज़ दवा ग़िज़ा भी खाएंगे वो आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि पखाने के ज़रिए हमने पीले यरकान को जो सुफरा खून में शामिल है उसे खारिज करना होता है। लिहाजा आम खाने से पीला यरकान हेपेटाइटिस ए का इलाज भी मुमकिन है। अब नाज़रीन मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस बंदे को आँखों की कमज़ोरी हो, आँखों से साफ नज़र ना आता हो, आँखों में धुंधलापन महसूस होता हो, आँखों में दर्द हो, तो वो बंदा सिर्फ आम खाए तो इंशाल्लाह उसके आँखों की जो बीमारी है वो ख़त्म होती जाएगी। क्योंकि आँखों की ग़िज़ा गर्म तर ग़िज़ाएँ हैं, गर्म तर दवाएँ हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि आम का मिजाज गर्म तर है, तो आप आम का इस्तेमाल करते हैं, आँखों की तमाम बीमारी ख़त्म होती जाएगी इंशाल्लाह। और ऐसे मरीज़ जो इंतहाई दुबले पतले मोटे नहीं हो रहे होते हैं, उनकी यानी कि हेल्दी नहीं हो रहे होते, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो अगर आम का मिल्क शेक रोज़ाना सुबह निहार मुँह नाश्ते की जगह अगर वो रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो 15 दिन के बाद इतना फ़र्क पड़ता है कि उनकी हाथों की वेनें वो नज़र आना बंद हो जाती हैं, यानी कि इतना ब्लड लेवल बढ़ता है, बॉडी में ग्रोथ शुरू होती है। तो लिहाजा आम का इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए। आजकल जिस तरह की हम ग़िज़ाएँ खाते हैं, दवाएँ खाते हैं, तो आम तो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ हम खुश्क इस्तेमाल करते हैं जो हमें काले यरकान की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर हम गर्म ग़िज़ाएँ खाएँ तो गर्म ग़िज़ा में भी हमारी खुश्की होती है जो हमें पीले यरकान की तरफ ले जाती है। लिहाजा हम बॉडी में से खुश्की को ख़त्म करेंगे तो हम 90% बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, नीचे दिए गए इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।